Hey everybody, welcome to today's video. So today we'll talk about HCL technology. So as we all know, market has been correcting from last like 1.5 months or 2 months. So इस तरीके से करेक्शन में क्या होता है कि जितने भी मेजर स्टॉक्स होते हैं वो सारे भी एक अच्छी खासी करेक्शन दिखा चुके होते हैं और इस प्राइस पॉइंट पे हम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपने पोर्टफोलियो में एक पर्टिकुलर स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक परफेक्ट टाइम होता है एंड दैट्स वाई मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि HCL टेक्नोलॉजी हैज़ बीन करेक्टेड almost like 15 to 16% and that's why I'm making this video although it's like gold standard financials and fundamentals this stock क्योंकि मार्केट ही ओवरऑल सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं तो स्टॉक पे भी इफेक्ट देखने को मिलता है एज वी ऑल नो आफ्टर पैंडेमिक जो एक आईटी सेक्टर की वापस से री रेटिंग की गई कि सारे ही स्टॉक एक बढ़िया रैली दिखाया उसने क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी आईटी प्रोडक्ट्स की आईटी सर्विसेज की क्योंकि सब लोग लॉकडाउन की वजह से घर पे थे और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हम लोग यूज़ कर रहे थे चीज़ों को तो इस वजह से इस सेक्टर की एक तरीके से री रेटिंग की गई और वहाँ पे डिमांड बढ़ी और साथ साथ ग्रोथ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले फ्यूचर में भी अभी हमें देखने को मिल सकती है और मिलेगी। तो HCL टेक्नोलॉजी इज़ ए लीडिंग ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनी सबसे और टॉप 5 में ये रैंक करती है। बहुत ही बढ़िया इनके फिनेंशियल। चलिए हम लोग इसको थोड़ा बहुत फिनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग मार्केट कैप देखेंगे दैट इज़ 3,15,000 करोड़। सबको पता है कि ये एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक पी की बात करते हैं तो मैंने आप सबको बताया कि री रेटिंग की गई तो उसमें थोड़े से वैल्यूएशन जो है ना इनकी रीवैल्यूएशन की गई तो वैल्यूएशन थोड़े से बढ़ गए बट स्टिल 27.3 के जो वैल्यूएशन पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है ये मैं बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कहूँगा क्योंकि पूरे ही सेक्टर में अगर आप इसके पीयर कंपेयर करें तो आपको मैं दिखा देता हूँ नीचे इसके पीयर्स से अगर आप कंपेयर करते हैं तो सारे के ही देख सकते हैं। TCS का 36.78 प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, इन्फोसिस का 35.45, विप्रो का 28.88, टेक महिंद्रा इज 30.59 एंड L&T इन्फोटेक 54.87, माइंट्री का 54.41। इन सब में अपने पीयर्स में ये अभी सस्ते बहुत ही सस्ते प्रीमियम पे हमें देखने को मिल रहा है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे है। तो अभी इन्वेस्टर्स की नज़र इस पे पहले पड़े इस पे और इसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग आने लगे और स्टॉक प्राइस अच्छी खासी रैली दिखा दे उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें अपनी पोजीशंस बना लो या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इसे ऐड भी कर सकते हो इसमें क्योंकि जितना भी डिप पे आप ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स बाई करते हो ये आपके ग्रोथ में एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देता है। ROCE की बात करते हैं तो दैट इज़ 25.7 का ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना कैपिटल कंपनी में इन्फ्यूज़ किया जा रहा है उस पर 25.7 का रिटर्न ये लोग बना करके दे रहे हैं। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। प्रोमोटर की होल्डिंग स्टेबल है, 60.3 की होल्डिंग्स है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग जो मेजर चीज़ यहाँ पे देखते हैं इंडस्ट्री का पीई भी अगर आप देखते हैं ना यहाँ पे तो इंडस्ट्री का पीई जहाँ पे 38.3 है वहीं पे आपको ये स्टॉक 27.3 के पीई पे देख रहा है। तो अगर इंडस्ट्री के पीई से अगर कोई भी स्टॉक अगर कम वैल्यूएशन में मिलता है तो उस स्टॉक में आप इजीली आप बहुत ही सही तरीके से अपने पोजीशंस ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ अपने पोजीशंस बना सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे पैसे इसी में झोंक दो डाल दो तो फिर वहाँ पे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएगा। तो अगर आप मैं फिर से अगर आगे चलूँ अगर कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी में कॉन्स के नाम पे कुछ नहीं। स्क्रीन डॉट इन पे प्रोज और कॉन्स को अच्छे तरीके से कंपेयर किया जाता है। अगर प्रोज के तौर पे देखें तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया, मैं आगे चल के बात करूँगा। कंपनी समझिए तो ऑलमोस्ट डेट फ्री ही है एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर कंपनी डेट फ्री होती है तो उस कंपनी के बैंक्रप्सी के चांसेस या फ्यूचर में कंपनी को फेल होने के चांसेस ऐसे ही यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाती है। डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग क्योंकि एज अ शेयर होल्डर अगर स्टॉक में करेक्शन आता है स्टॉक प्राइस में तो कैपिटल अप्रिशिएशन होता है, फिर डिप्रिशिएशन होता है। तो स्टेक होल्डर्स जो भी हैं कंपनी में अगर शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो उनको क्या मिलता है तो वो डिविडेंड जो है वो रेगुलर एक्सपेक्ट करते हैं क्वालिटी स्टॉक से, तो वो यहाँ पे कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड पे करती है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ अच्छी है कंपनी में, सेल्स की मैं बात करूँगा अभी आगे देखते हैं। चलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जून 2010 से अगर देखें अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स या फिर मार्च 2021 को कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 6.5 या 6.5 हाँ के आसपास 6.5 टाइम्स सेल्स की ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे रेवेन्यू के टर्म्स में देखें तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ जर्नी दिखाई है। यहाँ से देख सकते हैं आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ कहाँ हुए और लास्ट अगर हम फिनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 6.65% की सेल्स और अगर एक एवरेज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 20% से ये सेल्स ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है।
उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हैं। तो आईटी सेक्टर की ये कंपनी है, तो यहाँ पे मार्जिन तो अच्छे खासे होते ही हैं। अभी ऑलमोस्ट 20 to 25 के बीच में का मार्जिन रिवॉल्व करता है, और लास्ट कुछ ईयर्स में फाइनेंशियल ईयर में देख सकते हैं आप, मार्जिन्स कंपनी ने इंक्रीज़ किए हैं, एंड वो चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी पे भी यहाँ पे देखने को शो होगी हमें। नेट प्रॉफिट के टर्म्स में, दैट इज़ बॉटम लाइन, देखते हैं अगर हम, तो जून 2010 से अगर देखते हैं तो 1200 करोड़ का जहाँ पे नेट प्रॉफिट था, अभी हम लोग ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 11,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आप समझे तो यहाँ पे 10 टाइम्स हो गया है। जहाँ पे रेवेन्यू में इंक्रीज़ आप देख सकते हैं, रेवेन्यू 6.5 टाइम्स हुआ है इनका पिछले 10 ईयर्स में। यहाँ पे आपका इनका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया, मतलब देख सकते हैं रेवेन्यू 6.5 टाइम्स, नेट प्रॉफिट 10 टाइम्स। तो ये अपने आप में एक कंपनी की इफ़िशियंसी को दिखाता है कि कंपनी ने अपने कैसे सही तरीके से अपने मार्जिन्स पे काम किया, सही तरीके से इफ़िशिएंटली काम किया और अपने नेट प्रॉफिट्स को बढ़ाया है। तो ये आपको सारी चीज़ें देखने को मिली। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का एवरेज देखें तो 20%, 5 ईयर्स का 19% आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। प्रॉफिट ग्रोथ की अब बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया, तो पिछले 10 साल में 24% की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ। यहाँ पे स्टॉक प्राइस के CAGR की बात करते हैं तो लास्ट अगर 10 ईयर्स की बात कर सकते हैं तो आप 27% के CAGR से इनका कैपिटल अप्रिशिएशन अगर आपका हुआ होता, अगर कंपनी का आपने शेयर्स बाई किया होता, तो 27% का स्टॉक प्राइस का अप्रिशिएशन है। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि इतना तो निफ्टी की अगर पर्टिकुलर बात किया जाए, इंडेक्स ने भी रिटर्न नहीं दिया है, और मतलब बहुत कम ही ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं जो ऐसा रिटर्न देते हैं। तो आपको यहाँ पे 27% का एनुअल, और ये कंपाउंड हुआ है हर साल, तो आप समझ सकते हैं ये कितना इन टर्म्स ऑफ मनी, आप कितना, आप खुद से आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर लें और वहाँ पे आप जाकर के देखें पिछले 10 साल पहले आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता तो आपका आज कितना पैसा हो गया होता, और वो भी एक्सक्लूडेड विद डिविडेंड्स एंड स्टॉक टिप्स जो भी होते हैं उस सबको हटा करके। चलिए, उसके बाद हम लोग मेजर चीज़ जो होती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखते हैं अगर हम लोग इसके, तो रिजर्व जो है ना, जो प्रोमोटर का लिक्विड पैसा होता है प्रोमोटर्स के पास, तो वो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में 6,000 करोड़ से 60,000 करोड़, ऑलमोस्ट 59,370 करोड़ मार्च 2021 का, और सितंबर की बात करते हैं तो 60,000 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 10 टाइम्स जो है प्रमोटर्स का रिजर्व्स हो चुका है। तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिक्स एसेट्स, कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है फिक्स एसेट ने, मतलब कंपनी एक्सपैंड, और अब फ्यूचर में भी एक्सपेंशन का इरादा है इनका, तो वो चीज़ें फिक्स एसेट में रिफ्लेक्ट कर रही हैं। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, स्टिल अभी इनका 217 करोड़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। कुछ अपना एक्वायर कर रहे हैं, कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, कुछ भी हो रहा होगा, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इनका यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद कंपनी, मैंने आपको बताया कि बोरोइंग के नाम पे कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। ये जो बोरोइंग्स है ना, ये तो समझिए जो जो रेगुलर पैसा यूज़ होता है कंपनी में, उसके लिए जो जो ऑपरेशनल जो हम लोग डेट लेते हैं, वो उस वजह से यहाँ पे 6,000 करोड़, जहाँ पे 60,000 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है ओनली लिक्विड पैसा, वहाँ पे 600 करोड़ का डेट कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 10% का डेट है, तो वो मैटर नहीं करता। तो उसके बाद अगर हम लोग कैश फ्लो देखते हैं इसका, तो ऑलमोस्ट इस फिनेंशियल ईयर भी पॉजिटिव कैश फ्लो इनका 2,700 करोड़ का इनका पॉजिटिव कैश फ्लो है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे जो भी हो रही है उससे पॉजिटिव 19,000 करोड़ का कैश फ्लो आया। इन्वेस्टमेंट और फिनेंशियल एक्टिविटी से जो इनका नेगेटिव कैश फ्लो है, जिस वजह से इनका कैश फ्लो घट करके 2,761 करोड़ है। तो अगर कंपनी के पास कैश है, कैश अगर लिक्विड कैश इनके पास पड़ा है, तो फिर कंपनी आराम से एकदम स्मूथली चलती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रमोटर की शेयर होल्डिंग या शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे प्रमोटर ने अपना स्टेक जो अगर पिछले साल की बात की जाए थोड़ा बहुत बढ़ाया ही है, स्टेक 0.33% के आसपास। FIIs ने अपने स्टेक स्टेबल रखे हैं, थोड़ा घटाया है, वहीं DIIs ने कुछ बढ़ाया है। तो ये सारी चीज़ें FII DIIs के बीच में होती रहती हैं। FII सेल करते हैं, DIIs बाई करते हैं। पब्लिक के पास देखें अगर, तो पब्लिक के पास 4.88% की शेयर होल्डिंग्स है, जो कि थोड़ी सी घटी है पिछले फिनेंशियल ईयर की बात की जाए तो उससे। तो ये सारी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात की जाए बिल्कुल स्टेबल है। अगर हम लोग थोड़ी बहुत से क्रेडिट रेटिंग चेक कर ले तो हमें क्या दिखता है, तो AAA स्टेबल इसकी रेटिंग है, बहुत ही सबसे बढ़िया AAA की ही रेटिंग होती है, और ये वो भी क्रिसिल के द्वारा। और सबको पता है आपको व्हाट इज़ दिस यार, सो क्रिसिल के द्वारा यहाँ पे इनको रेटिंग दी गई है, AAA स्टेबल यहाँ पे रेटिंग है। आप चाहें तो इस रेटिंग रिपोर्ट को भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे आकर के, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें कंपनी के जो भी मेट्रिक्स हैं सारे पैरामीटर्स पे इनको चेक किया जाता है, तभी जा कर के ये लोग रेटिंग देते हैं। और रेटिंग जो होती है वो लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो
आप लोग डिबेंचर्स बाई करते हैं, बॉन्ड बाई करते हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से उस पैरामीटर्स के लिए ही रेटिंग दी जाती है। हालांकि इस शेयर होल्डिंग आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी आप रेटिंग चेक उसको रेफर कर सकते हैं, ताकि आपको कंपनी के बारे में, उसके प्रोफाइल के बारे में अच्छे से पता चल जाता है, कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से एनालिसिस की जाती है। मैं ये रिपोर्ट आपके लिए हर वीडियो बनाने से पहले पढ़ता हूँ, किसी भी कंपनी के बारे में हो, चाहे उसकी पूरी चीज़ें बैकग्राउंड एनालिसिस करता हूँ, और इसमें टाइम एंड एफर्ट दोनों जाता है। तो इस चीज़ की आप रिस्पेक्ट अगर करना चाहते हैं या मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हैं, देन डू हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और आप साथ में अपने जो भी फ्रेंड्स आपके जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो भी जानने में, जो भी नॉलेज गैदर करने में, उनको इनकलकेट करने में, उस हिसाब से पैसे बनाने में इंटरेस्टेड हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हैं, तो उनको आप मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं, मेरे वीडियोज़ को आप रेकमेंड कर सकते हैं। अगर आप मेरे व्यूज़ से, अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ फ़ायदा हो रहा है मेरे चीज़ों से, मेरे एफर्ट से कुछ भी आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है, तो ही करना, अदरवाइज़ कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आप करो ही। तो मैंने इसकी अच्छी सी रेटिंग पढ़ रखी है, इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। AAA स्टेबल रेटिंग है। आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीकनेसेस सारी चीज़ पढ़ सकते हैं, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। उसके बाद चलते हैं हम लोग सिंपली इसके, हम लोग यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है इस कंपनी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये जो रेड वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये है इसका, ये मतलब रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे स्टॉक प्राइस दो बारी आकर के आप देख सकते हैं, यहाँ अप्रैल के टाइम पे दो बारी आकर के वहाँ से नीचे चला गया। ये जो नीली वाली लाइन है, ये यहाँ पे 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, जो 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है, तो वहाँ पे ये चीज़ शो हो रही है। अगर ऐसे कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको हटा दे रहा हूँ, हालांकि अभी इसमें इसका कोई काम नहीं है। तो सिंपल जितना चार्ट को क्लियर रखेंगे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो अभी क्या हो रहा है कि स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट, मैंने आपको कितना बताया था, तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 15% के आसपास इसने करेक्शन दिखा चुकी है। ये स्टॉक प्राइस अपने जो हाई था इसका, दैट इज़ 1377 का जो हाई था, वहाँ से ये अभी जो ट्रेड हो रहा है इसके यहाँ पे 15.58% का करेक्शन दिखा चुका है। हालांकि करेक्शन तो इसने काफ़ी ज़्यादा नीचे 20% के आसपास की दिखाई थी, उसके बाद से ये स्टॉक प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। यहीं पे आप ऐसी कैंडल बनी तो आप एक पोजीशन ले सकते थे, जहाँ पे ये नीचे से रिजेक्शन वाली कैंडल आई। मैंने तो इसमें जहाँ पे जो वॉल्यूम्स अपीयर होना शुरू हुए हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे जब वॉल्यूम अपीयर होना शुरू हुए थे तो आप इसमें पोजीशन बना सकते थे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग्स होती है यहाँ पे, तो फिर स्टॉक प्राइस मूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे फिर वॉल्यूम्स आए, अच्छे अपीयर हुए, फिर एक दिन ऐसा होगा कि वॉल्यूम्स अच्छे अपीयर होंगे, धीरे धीरे स्टॉक प्राइस मूव करेगा, तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन स्टिल बना सकते हैं। क्योंकि एक तो ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, अच्छे खासे करेक्शन दिखा चुका है, उसके बावजूद अगर बात करते हैं ना, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब वो पैटर्न क्या है, आप लोग इससे अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। तो ये जो पैटर्न यहाँ पे बनना शुरू हो गया है, वो एक बहुत ही बढ़िया वाला पैटर्न है, और इस पैटर्न को क्या बोलते हैं मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं इसको। तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे ऑलमोस्ट बनता हुआ दिख रहा है, और इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो आप इसमें एक सेफ पोजीशन बना सकते हैं। ऑल्दो इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है आपका कैपिटल डिप्रिशिएट भी हो जाए, या तुरंत अप्रिशिएट हो जाए, या फिर फंसा रह जाए काफ़ी टाइम तक, थोड़े टाइम तक फंसा रह जाए मार्केट में, अगर मोमेंटम नहीं आया तो। हालांकि उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे से रिसर्च करी है, आपको पता है क्या हो सकता है, कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो सब कुछ। वी आर मार्केट स्पेकुलेटर्स, क्योंकि हम लोग ट्रेडर्स को एक्चुअल में स्पेकुलेटर्स ही कहते हैं। तो वी आर मार्केट स्पेकुलेट करते हैं कि कैसा जाने वाला है, कैसा नहीं जाने वाला है। ऑल्दो अगर आप चाहते हैं कि इसको हेज करना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो को हेज भी कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर स्टॉक को हेज करना चाहते हैं तो आप उसको हेज कर सकते हैं। तो हेज कैसे करते हैं, मतलब आप अपने पोजीशन को बचा रहे हैं, अपने रिस्क को कम कर रहे हैं, तो उसको हेजिंग कहते हैं। तो अगर मान लो आपने कैश में बाई किया है HCL को, अगर आपको लग रहा है कि HCL आने वाले टाइम में अभी फॉलिंग आ सकती है, किसी न्यूज़ की वजह से फॉलिंग आ गए, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो कि उस केस में आप HCL टेक्नोलॉजी का पुट बाई कर सकते हो ऑप्शंस में, तो उसको हेजिंग कहते हैं। और डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट हेजिंग के लिए ही लाया गया था, लेकिन हाँ, एक हेल्दी डेरिवेटिव मार्केट में हेजिंग के साथ साथ स्पेकुलेशन, जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस फ्यूचर्स में बाई सेलिंग करते हैं, उसमें पैसा बनाते हैं, तो वो भी चीज़ें ज़रूरी है एक हेल्दी डेरिवेटिव मार्केट के लिए। ऑल्दो
डेरिवेटिव का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो हेजिंग के लिए भी है, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कैसे क्या करना है, वो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है पर्पल लाइन, ये ऊपर की इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से स्टॉक प्राइस बार बार ऊपर से नीचे आ गया है, मतलब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। दैट इज़ 1193 का जो लेवल है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो जब भी ये स्टॉक प्राइस इसको ब्रेक करता है तो आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने से, हालांकि आप अभी भी इसमें पोजीशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप पूछोगे कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है या टारगेट क्या रहने वाला है हमारा, तो टारगेट जो इसका ऑल टाइम हाई है सिंपली वही आपका टारगेट रहने वाला है। तो वो कितना होगा वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो अगर आप इसमें यहाँ पोजीशन बना सकते हैं, अभी यहाँ पे अगर बनाते हैं आप पोजीशन, तो आपको टारगेट जो मिलेगा वो ऑलमोस्ट 18% का टारगेट मिलने वाला है आपको, अगर इसमें आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर आप इसमें एक ब्रेकआउट का वेट करते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट के आप रीटेस्ट का वेट करते हैं या ब्रेकआउट पे आप ले लेते हैं, तो अगर ब्रेकआउट पे आप थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो आप यहाँ पे सिंपली 14 पॉइंट मतलब ऑलमोस्ट 15% का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन लाइक 1 to 2 मंथ। अब इसमें तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको 15 दिन में भी मिल सकता है, 20 दिन में भी, या अगर मूव करना शुरू हुआ तो या 2 महीने भी लग सकते हैं। तो उसमें भी अगर आपको 15% का रिटर्न मिल रहा है सिर्फ एक स्टॉक से, तो वो भी कम बड़ी बात नहीं होती है, खासकर ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में। ऐसे हेवी यहाँ पे मार्केट कैप जिसका है, इतना हेवी इंडेक्स में भी इसका वेटेज है, तो भी आपको इतना ज़्यादा रिटर्न आपको इतना भी आसान नहीं होता है। तो ये बहुत ही क्वालिटी स्टैंडर्ड का स्टॉक है जो बहुत ही डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। दैट्स वाई मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एफर्ट्स को अगर थोड़ा भी रिस्पेक्ट करते हैं आप, थोड़ा भी चाहते हैं कि कुछ मेरे वीडियोस अभी क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप लाइक करते हैं वीडियोस को तो उसकी रीच बढ़ती है, और जितना शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी रीच बढ़ती है। मैंने 6 महीने पहले वीडियो यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उस वक्त यही था मेरा, आज भी मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव यही कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकूं, और जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं यहाँ पे चैनल्स बना करके, उनसे आप लोग बच सकें, चीज़ों को अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ सकें। इतना भी आसान नहीं होता है एकदम से आना और पैसा बनाना, उसके लिए थोड़ा एफर्ट हमें अपने एंड से डालना पड़ता है, जो उसको ईज़ करने के लिए, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, और चाहता हूँ कि अपना नॉलेज जो भी मुझे पता है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। अगर आप पूछेंगे स्टॉप लॉस कितना रहेगा, तो अगर आप 15% का टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो आप इसका एटलीस्ट हाफ तो स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे, तो मैं बोलूँगा कि उतना भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना तक का स्टॉप लॉस, इसमें इस लेवल के नीचे तक का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। दैट इज़ अराउंड, एक सेकेंड में बता रहा हूँ आपको, 1129 या 1130 से नीचे अगर आपका स्टॉक आता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। अगर आप 50% से भी ज़्यादा सही होते हैं तो भी आप, अगर आप मान लीजिए 10 स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया, उसमें से 5 में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भी आप प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हैं, अगर आप एक हेल्दी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं तो। वो मेंटेन करने के लिए आपको अपनी साइकोलॉजी को भी साथ साथ मजबूत करना पड़ेगा, साथ साथ चीज़ों को सीखना भी पड़ेगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, एंड अगर आपको कोई क्वेरीज है देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं जल्दी से जल्दी इसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी क्वालिटी स्टॉक के साथ, एक अच्छी क्वालिटी लर्निंग के साथ।